तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज की बात करेंगे। सो प्रिसाइसली मैंने फ्राइडे इवनिंग को एक ट्वीट किया था रिगार्डिंग मुझे निफ्टी कैसा लग रहा है, एंड उस हिसाब से वी हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टुडे। मैंने एग्जिट तो कर लिया। सो आपको एक अपडेट दे दूं, यहाँ पे बेसिकली मुझे बीटीएसटी पे ये ट्रेड दिखा था निफ्टी पे। ठीक है, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बेसिक एक लॉन्ग टर्म अपसाइड का व्यू मिल गया था। यहाँ पे एक रेंज बाउंड सिनेरियो था, काफी रेंज हो चुका था, एक फॉल फिर दूसरा फॉल फिर तीसरा फॉल और फिर यहाँ पर रेंज। तो एज टेक्निकल एनालिसिस सजेस्ट कि 3 वेव्स के बाद एक रिवर्सल प्रिसाइज होता है। ये डाउ थ्योरी के सबसे फर्स्ट डाउन साइड, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ एलिट वेव, नॉट डाउ थ्योरी एग्जैक्टली, एलिट वेव के हिसाब से। तो यहाँ से फिर एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था। एंड अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 मिनट्स के चार्ट पे जब मैंने इसको प्लेस किया है तो ये प्रॉपरली उसी लेवल के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो चुका है। जैसे डाउ थ्योरी में एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉस जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेगा, वहीं से रिवर्स हो चुका है। तो हम लोग निफ्टी की अभी थोड़ी बात करते हैं, कल हम लोग निफ्टी कैसा देख रहे हैं सर्टेनली। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग को यहीं पे देखने मिल रहा है। ओके, सो ये एक रेजिस्टेंस पे फेज हो गया हमारा। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, माने कल के दिन पे, ट्यूसडे के दिन पे अगर मंडे का हाई ब्रेक करता है तो हम लोगों को एंट्री करना है यहाँ पे। ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस डे का जो कैंडल हो, प्रीवियस कैंडल जो होगा उसका लो, आप कोई भी टाइम फ्रेम प्रेफर कर सकते हो, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, दैट शुडंट मैटर। वो से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं 15 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, मैं कभी 5 मिनट्स में ट्रेड नहीं करता, बहुत रेयरली कभी ट्रेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा 18,250 का टारगेट। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है मेरे लिए, जोन होगा एक 18,240, 18,050, 250 के आसपास। तो उसी जोन पे मैं एग्जिट करूंगा। 30 के आसपास मुझे लगा कि मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो मैं वहां पर भी एग्जिट कर लूंगा यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया अपसाइड की तरफ में, लेकिन हम लोग को दोनों तरफ के लिए तैयार होना है फिलहाल के लिए। तो बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप दिया, हो सकता है कि कल के दिन ही गैप को फिल भी कर ले मार्केट। तो हम लोगों को यहाँ पे एक गैप भी फिल हो सकता है। तो हम लोग का अगर सपोर्ट जोन है, दैट इज 18,000 का सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, एंड एज आई सेड, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल, जस्ट ब्रेकआउट कैंडल है या ब्रेकडाउन कैंडल है, उसका प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा हमेशा। तो उस कैंडल पे हम लोग को एंट्री करना है, एंड यहाँ पे काफी बड़ा होगा हमारा बेसिकली स्टॉप। ओके, यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ 130 एंड यहाँ पे 200। तो इतना बड़ा डाउनफॉल मूव अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्लोज टू 400 का मूव है। कुछ बड़ा होना चाहिए मार्केट में तब जाके इतना बड़ा मूव हम लोग को देखने मिलता है। तो हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ गैप फिलिंग का टारगेट अचीव करने देखते हैं यहाँ पे। दैट इज 100 पॉइंट्स, दैट इज स्टिल अचीवेबल। 200 पॉइंट्स का मोमेंटम फिर भी अचीवेबल है, बट 400 पॉइंट्स का मोमेंटम बहुत मुश्किल होता है मार्केट में। तो आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना दें तो बेटर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स भी है। बेसिकली ये स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं हमारे लिए, ताकि मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। ये मेरे वॉच लिस्ट है, कल मैं इन पे ट्रेड करूंगा, लेकिन मेरे एक सर्टेन लेवल्स पे ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करूंगा। इफ यू वांट आप मेरे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो मुझे। यहाँ पे मेरे अपडेट रेगुलरली आते रहते हैं। आज मैंने कुछ ज्यादा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग किया है नहीं यहाँ पर, तो आपको कुछ ज्यादा नजर आएगा भी नहीं। ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड सेकंड जो हमारा ट्रेड होगा स्टॉक स्पेसिफिक में, दैट विल बी बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी स्टॉक में जो मोमेंटम आता है वो हमेशा 5 वेव्स में आता है। तो यहाँ पर अगर आप, मैं आपको प्रिसाइसली बताऊँ वेव्स के हिसाब से, ओके, मैं आपको पाथ के हिसाब से बता दूँ, एक बड़ा फॉल देखने मिला यहाँ तक, फिर एक छोटा सा रिवर्सल, फिर एक दूसरा फॉल, फिर एक दूसरा रिवर्सल, ये तीसरा फॉल, और अभी ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा रेंज ले एंड फिर उसके बाद में एक मोमेंटम मिले, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सर्टेनली क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इस वेरी कैंडल पे, ये दिन का लो होगा, थोड़ा बफर रखेंगे हम लोग यहाँ पे 1% के हिसाब से। बट हमारा टारगेट जो रहेगा वो रीसेंट हाई रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टारगेट तो ये रहेगा 1440 का। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा 15 का, इसका रहेगा 1450 का। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा, दैट इज 1472। अगर मैं यहाँ पे रिस्ट रिवॉर्ड के हिसाब से बात करूँ, पकड़ लीजिए हम लोग को एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिलता है चार्ट पर। ओके, तो हम इस चार्ट पे अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम है। पहला टारगेट में हमारा 1:2 का रिस्ट रिवॉर्ड रहेगा, 1:3 का रहेगा। सेकंड टारगेट में हमारा रिस्ट रिवॉर्ड जो रहेगा वो 1:4 का रहेगा, एंड जो थर्ड रहेगा उस पे हमारा रहेगा 1:7। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 10-20% कमा के 70% का काम करो यहाँ पे। आधा परसेंट, 1% का रिस्क लो अपना पोर्टफोलियो का, एंड उस पर ट्रेड करो। उस हिसाब से क्वांटिटीज भी अच्छी रहेगी आपको इंट्राडे की। अगर डिलीवरी में लेना चाहते हो तो 3% का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि 1% का मोमेंटम कैसे भी मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, सो उसके बाद जो दूसरा ट्रेड में प्रेफर कर रहा हूँ वो बायोकॉन है।
मैं आपको बायोकॉन बता दूं, यहाँ पे बायोकॉन ने एक डबल बॉटम बना दिया है। आपको यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा इस पे इतना फेमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेजरली जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो स्पाइडर है। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो ये जो जोन है, फिलहाल ये जोन मार्क हो चुका है यहाँ पर। तो इस जोन के ऊपर हम लोग एक अच्छा खासा रिवर्सल है, लेकिन हम लोग ज्यादा जल्दबाजी न करते हुए, हो सकता है कि फेक ब्रेक डबल टॉप रहेगा, डबल बॉटम रहेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर 259 का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो काफी छोटा होगा, पॉसिबली अचीवेबल होगा, 2 पॉइंट का है, लेता नहीं 1% का मोमेंटम का रहेगा। तो हम लोग इंट्राडे का मूव देखेंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग अगर बड़ा मूव देखते हैं, बीटीएस या डिलीवरी पे देखते हैं, अगर 265 का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो 3-3.5%, तो 1% का रिस्क डिलीवरी बेस पे रखना, और 0.5%, 0.25% का रिस्क रखना। लेकिन पोर्टफोलियो साइजिंग एंड ट्रेड मैनेजमेंट में आप पे छोड़ता हूँ कि किस हिसाब से आपको प्रेफर रहेगा। एंड दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो जोन है फिलहाल के लिए डाबर का, डाबर ने एक जोरदार फॉल दिया है। फॉल के बाद आज पूरा दिन, मतलब 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक, 6 घंटे, 6 घंटे 4 घंटे करीब करीब इसने एक अच्छा खासा रेंज लिया है। फिर एक पुल बैक मोमेंटम मिला है। तो हम लोग इस जोन पे एक अच्छा खासा एंट्री देख सकते हैं। ये जो डे लो है, इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप यहाँ पे। इसका स्टॉप लॉस होने के बाद में आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो आप यहाँ पे जैसे 56 का दिख रहा है 1% का। सेकंड टारगेट काफी बड़ा रहेगा, आप काफी ओवरवेल रहोगे कि सेकंड टारगेट, बट डिलीवरी के लिए काफी सूटेबल है, इंट्राडे के लिए नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क अवर्स होकर ट्रेड करना प्रेफर करते हो, तो मैं कहूंगा आप मेंटेन करना यहाँ पे जो ट्रेड डेटा है, उसको 55 के ऊपर क्लोज होने देना 30 मिनट्स के कैंडल को। उसके बाद ही ट्रेड लेना प्रेफर करना, ठीक है। सो अभी सेकंड चलते हैं मेट्रोपोलिस पे। मेट्रोपोलिस मैंने 15 मिनट्स पे आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है, फिर उसके बाद में एक रेंज है। यहाँ पर अगर 2-3 कैंडल देखोगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से, तो इस 2-3 कैंडल में अगर आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। मतलब किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी बनाया है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल प्लेस करते हैं। ओके। तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ज्यादा कुछ ऐसा ब्रेक मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअली टेक्निकल इतना कुछ काम आएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची का जोन प्लेस करेंगे, जहाँ पे 1.5%, दैट इज 1377 हमारा टारगेट रहेगा। ये जोन का एक थोड़ा बफर पीरियड पे लो रख के आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, लाइक 1350 के आसपास। उस हिसाब से 10 पॉइंट का मोमेंटम रख के। एंड फिर पहला टारगेट रहेगा 1.1:16 का रहेगा। फिर सेकंड जो आप रखोगे वहाँ पे 1394 के आसपास। मतलब ये जो जोन है, बेसिकली ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा जोन है, इस जोन से इसने यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पे रेंज हो रहा है। मतलब बेसिकली या तो ऐसा है कि यहाँ पे सेलिंग क्रिएट हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे बाइंग क्रिएट होगा। अगर बाइंग क्रिएट होता है, तो पोटेंशियल है कि यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, जो मेरे को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे चुका है ऑलरेडी। ओके। सो अभी अगले चार्ट पे चलते हैं, नवीन फ्लोरिंग। सेम पैटर्न अगर आपने नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, अच्छा खासा रैली है, रेंज है, फिर उसके बाद में वॉल्यूम है। तो जैसा मैंने आपको तभी बोला कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट आपका काफी छोटा रहेगा, इंट्राडे स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन डिलीवरी पे अगर आप चाहते हो तो यही जोन का टारगेट ले सकते हो, 1430 के आसपास। फिर सेकंड जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये काफी अच्छा खासा जोन है। बहुत टाइट हुआ था यहाँ पे कैंडल, उसके बाद में एक फॉल आया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक अच्छा टाइट जोन बन सकता है हमारे लिए। तो 14,100 यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3-4% का काम है, और नवीन फ्लोरिन के लिए इतना कोई बड़ी बात है नहीं। 200% मैंने 4-5% है, तो अगर मोमेंटम आता है, वॉल्यूम आता है, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट ट्रेड होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं आपको डेली में बताऊं, तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक रैली था यहाँ पर दिसंबर के मंथ में, फिर एक रेंज था, फिर एक ड्रॉप था। लेकिन ये ड्रॉप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक रिवर्सल वाला ड्रॉप, ऐसा नहीं है कि सामने की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है। ठीक है। ये जोन तो पहले से था, ये प्रीवियस वाला जो हमारा दिसंबर नवंबर के मंथ में जो अच्छा खासा पुल बैक मिला था, उसी जोन पे रिवर्सल हुआ है। और इस बार फिर से लग रहा है कि इस बार ब्रेक करेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर कोई है जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, लाइक महीना 2 महीने के हिसाब से होल्ड कर सकते हो आप लोग, तो आप इसमें अच्छे से होल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं भी इंट्राडे के हिसाब से प्रेफर कर रहा हूँ इस चार्ट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो आप इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से आप एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रैक कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि अगर इस चार्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, इस जोन, ये जो मेरी ओन जोन बना रखा है इसने, इस जोन को अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पर 609 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी हम लोग को 614 तक का मोमेंटम मिल सके। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर्स का लॉट साइज काफी बड़ा है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ओके। तो 1-2% के हिसाब से हम लोग अपसाइड मिल सकता है यहाँ पे। दूसरा है एसआरएफ। एसआरएफ मैंने अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो देखो, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। मैं आपको आवरली पे चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके। हाँ। सो यहाँ पे अगर देखूँ, तो यहाँ पे एक जोरदार पुलअप आया था ये स्टॉक को, इस जोन के पास, इस वेरी जोन के पास एक जोरदार पुलअप आया था लास्ट टाइम। एंड सेम जोन से अगर मैं आज का कैंडल देखूँ, तो फिर से एक पुलअप आया। तो ये आप
इंट्राडे के लिए नहीं बाई कर सकते आप, BTST 1 या 2 डेज के हिसाब से बाई कीजिए। मेरा टारगेट इसमें 2325 का है। एंड स्टॉप लॉस जो है ये जोन के नीचे है, लाइक 2200 के नीचे अगर आप थोड़ा टाइम होल्ड करता है आवरली पे या फिर 30 मिनट्स के हिसाब से, तो आप एग्जिट कर सकते हो इस पैसे। ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं प्रेफर करता हूँ तो यहाँ पे टाइटन है। टाइटन एक सपोर्ट बेस के हिसाब से मैंने बाई किया है। आपको याद रहेगा कि स्टॉक ने भी टाइटन ने बीच में 3% का अपसाइड दिया था, एंड इसका ट्रेंड जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये फिर से रीटेस्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे और एग्रेसिव होगा इस जोन के पास। तो इस जोन के पास हम लोग एंटर अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो प्लीज बाई कीजिए 2600 के हिसाब से, क्योंकि इसने कितना दिन लगा लिया था, यहाँ पे 3 दिन लगातार गिर रहा है। तो आप इसको हफ्ते 2 हफ्ते के हिसाब से होल्ड कीजिए, तो आपको अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा अपडेट वगैरह चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल को यहाँ पे मैच कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी टाइम पास भी चलती रहती है मेरी। लेकिन यहाँ पे ट्रेड अपडेट अपडेट भी मिलता है, जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने यहाँ पे कहा था कि बजाज फाइनेंस चीख चीख के चिल्ला रहे लोगों को कि बाई करो। द रीजन इज दैट क्योंकि ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग फर्म है। आप इसका अगर फंडामेंटल अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि बजाज फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। ऐसे ही 6,000 का स्टॉक है नहीं, और 3,63,000 करोड़ का वैल्यूएशन है इसका, मार्केट कैप है आज के टाइम पे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसके हाई के हिसाब से कहूँ तो ये हाई से लगभग 26-25% का करेक्शन दे चुका है। दैट इज एक डिसेंट करेक्शन है, वैल्यूएशन काफी अच्छा अट्रैक्टिव बन चुका है। इफ यू वांट आप इस चीज को बाई कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, एंड प्लीज फॉलो फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस, सो दैट मैं और वीडियोस ऐसे बनाते रह सकूँ। थैंक यू।